सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज योर पोर्टफोलियो। पूरे पोर्टफोलियो को कैसे डिवाइड करना है बेस्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर, कैसे हमें कितने पोर्शंस में बाय करने हैं बीटीसी, ईथर, बीएनबी जैसे प्रोजेक्ट्स, कितने पोर्शंस में हमें बाय करने हैं हाईएस्ट रिस्की प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो हमारे को 100x 200x 500x भी दे सकते हैं, कितने पोर्शन में हमारे को फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है, कितने पोर्शन के अंदर हमारे को क्या स्टेप लेना है और क्या एग्जैक्टली हमारे को करना है, वो सारा कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट है, वीडियो को बहुत सारे लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना अबाउट योर ओपिनियन, एंड अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना, बिकॉज ये वीडियो एंड मैं मानता हूँ ये सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मैं बात करने वाला हूँ, अगर हम इसको एक सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, सही पोर्शन इन्वेस्ट करते हैं, 10x करना, 20x करना, 50x करना इज नॉट अ बिग डील। और क्रिप्टो के अंदर अगर आपके पास $1000 है, $1000 से भी मिलियनियर बना जा सकता है, बट उसके चांसेस कम होते हैं। रीजन बीइंग, आपने वो $1000 अगर आपके पास है, आप शायद $1000 एक ही प्रोजेक्ट में नहीं लगाओगे, एंड दैट शुड नॉट बी डन एज वेल, क्योंकि वो बहुत हाईली रिस्की होता है। लेकिन अगर आपका बहुत सारा पैसा है, फॉर एग्जांपल आपके पास $1,00,000 है और आप उसमें से $1000 सुपर रिस्की प्रोजेक्ट में अगर लगा रहे हो, और अगर वो आपको $1 मिलियन दे, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है। दैट इज़ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस इन दिस वीडियो। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, होल्डिंग करके सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है रेदर देन ट्रेडिंग। होल्डर्स जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन इसको मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहूँगा। हमने जब बीटीसी एग्जिट किया $59,000-60,000 के ऊपर, होल्डिंग डज नॉट मीन कि यू हैव टू मैरी अ कॉइन। होल्डिंग डज नॉट मीन कि आपको प्रॉफिट को बुक ही नहीं करना। मैं जो अपने चैनल पे ट्राई करता हूँ वो ये ट्राई करता हूँ, हम बेस्ट एंट्री ले और बेस्ट एग्जिट भी करें, और बेस्ट एग्जिट के बाद दोबारा बेस्ट एंट्री की ट्राई करें। हमने बेस्ट एंट्रीज ली शायद $3,000-4,000 के ऊपर, उसके बाद हमने बेस्ट एग्जिट्स करे $59,000 के ऊपर, उसके बाद अब हम एंट्रीज कर रहे हैं $20,000, $21,000, $28,000, और अभी वेट कर रहे हैं $12,000 से $16,000 का। होल्डिंग डज नॉट मीन सिर्फ होल्ड ही करते रहो और उसको कभी बेचो ही मत। आई एम टोटली अगेंस्ट दैट थिंग, बिकॉज क्रिप्टो के अंदर वी ऑल आर हेयर टू मेक मनी एंड टू इवन मेक दिस एटमॉस्फेयर बेटर, दिस प्लेस बेटर। क्रिप्टो को हम बेटर करने की कोशिश भी करें, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग डेवलपर्स भी होंगे, कुछ क्रिप्टो स्पेस के लिए कुछ बड़ा और भी कर रहे होंगे, लेकिन एट द एंड कोई लोग कहते हैं कि वी विल बी बाइंग द बिटकॉइन एंड वी विल नेवर सेल। माइक्रो स्ट्रेटजी कहता है वी विल नेवर सेल। अरे अगर आप कभी सेल नहीं करोगे तो देन वाई यू आर पुटिंग ऑल योर मनी इनटू क्रिप्टो? एट द एंड एट सम लेवल एवरीवन विल सेल इट। तो सिंपल सी चीज़ है, प्रॉफिट के ऊपर अपना ध्यान देना बहुत 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 ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड आप वट एवर कॉइन यू आर बाइंग इट फॉर योर प्रॉफिट। आप उस प्रोजेक्ट के लिए फ़ायदा नहीं कर रहे हो, आप अपना फ़ायदा के लिए उस प्रोजेक्ट को बाय कर रहे हो। ये बात को दिमाग में डाल लो। और होल्डिंग इज़ वेरी वेरी गुड, लेकिन एक बेटर प्राइस पे बाय करने के बाद। अगर यही मैंने होल्डिंग 59,000 पे बीटीसी को आज बाय किया होता, जहाँ पे हमने एग्जिट किया है, और आज बीटीसी बैठा है $19,000 पे, तो मेरी सिचुएशन क्या होती? मेरे को अभी 3x से भी ज़्यादा करना पड़ता ब्रेक इवन आने पे। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बुक द प्रॉफिट एंड वेट फॉर द बेटर एंट्रीज। एंड नाउ वी आर सेटिंग एट एग्जैक्टली द सेम पोजीशन जो मैंने सीखा है 2013 से लेके अभी तक। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एवरी सिंगल थिंग, ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा पाए। चले वीडियो के ऊपर चलते हैं, अपने नोट पैड के ऊपर चलते हैं और पूरी स्ट्रेटजीज को जानते हैं। लेकिन यस, वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। लाइक बटन को तो स्मैश कर दो। इस तरीके से एटीट्यूड से शायद बोलूँ तो शायद आप लोगों को समझ आए। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, 1 सेकंड लगेगा आपका। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, 1 सेकंड लगेगा आपका। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट यू गाइस कैन मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना तो बनता है मेरे यार। सो गाइज, यहाँ मैंने लिखे हैं रूल्स टू बिकम क्रिप्टो मिलियनियर सिलेनियर। सिलेनियर आप लोगों को पता ही है, अ पर्सन जो कि क्रिप्टो के अंदर बन चुका हो, या तो मिलियनियर या हो बिलियनियर, उसे कहते हैं सिलेनियर। काफ़ी लोगों ने ये बात मेरे से पूछी थी, सर सिलेनियर होता क्या है? तो मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हाट इज़ बेसिकली सिलेनियर। अब हम बात करें तो कुछ रूल्स है जो कि मैंने लिखे हैं, वो है स्टॉप स्विचिंग योर पोर्टफोलियो। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुन लो, समझ लो, बिकॉज आप लोग ये गलती बार बार करते जा रहे हो, और वो जो मिलेनियर और जो सिलेनियर है वो हम नहीं बन पा रहे बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। अपने पोर्टफोलियो को स्विच करना बार बार बंद करो। एक कॉइन को बेच के दूसरे कॉइन को लेना बंद करो, ये सोच के यार इस वाले ने प्रॉफिट नहीं दिया, अब मैं दूसरा बाय कर लेता हूँ। जब आप अपने वाले को सेल करते हो और दूसरे को बाय करते हो, पता चलता है जो दूसरा आपने बाय किया है वो बढ़ नहीं रहा, और जो आपने सेल किया है वो अब आसमान छू रहा है, और अब आप उसमें दोबारा कभी एंट्री नहीं कर पा रहे।
सेट टारगेट ऑफ सेलिंग बिफोर यू बाय, अपना सेलिंग टारगेट डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल आज हम बीटीसी को बाय करते हैं फॉर एग्जांपल $15,000 के ऊपर, $19,000 के ऊपर। मेरा सेलिंग प्राइस है कि मैं 100K के ऊपर अपने 20% BTC, 30% BTC, 40% BTC बेच दूंगा। तो अगर ये मेरा प्राइस है, अगर मैं ये एक्शन नहीं लेता, व्हाट विल हैपन? BTC शायद 100 के तोड़ के चला जाए 140K, ठीक है, लेकिन 140K पे भी मैं क्या करूँगा? मैं सिर्फ मार्केट को देख रहा हूँ। मैं कहूँगा ये अभी 200K जाएगा, अभी 300K जाएगा, और होगा क्या? ये दोबारा 140K से रिट्रेस करेगा और आ जाएगा $70,000, $68,000, $40,000। और जो मैंने टारगेट सेट किया था 100K का, मैं उस पर भी उसको सेल नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई ग्रीड। इसको याद रख लो, बहुत ज़रूरी है। लोग इसको अप्लाई कर ही नहीं पाते बिकॉज जब फोमो आ जाता है अपने अंदर तो लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने बाय किया था इस प्राइस पे सेल करने के लिए, लेकिन ये प्राइस अचीव होने के बाद भी उनके ग्रीड ने उनको रोक लिया। यस, अगर आप लकी हुए तो शायद आप 200K पे भी सेल कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस थिंग रीट्रेसेस बैक एंड वो इस लेवल पे वापस आ जाती है, एंड देन यू आर द वन जो कि उसको इस लोअर रेंज के ऊपर बेचते हैं या यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा अपना एक पोर्शन बना लो कि इतना पोर्शन मैं इस टारगेट पे सेल करूँगा, चाहे वो BTC हो चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो। नो इमोशनल ट्रेडिंग, ये तो आपने हर जगह हर वक्त सुना ही होगा। इमोशंस को लात मार के ही ट्रेडिंग होगी, अदरवाइज आप लोगों को लाइफ लॉन्ग दिक्कत रहेगी। डोंट मैरी अ कॉइन, ये जिद में मत बैठो कि ये कॉइन 100x करेगा, मैं सब कुछ इसमें लगा दूंगा। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, कॉइन को बाय करो और उसके बाद वो प्रॉफिट को बुक करो। ये मत सोचो कि यार ये तो आप 500K, 1 मिलियन, ये वो सब कुछ दे देगा मेरे को। आपने जो डिसाइड किया है उस स्ट्रेटजी पे बिलीव करो और उसके ऊपर स्टिक रहो, बिकॉज होल्डर्स आर द वन हु मेक मोर मनी देन द ट्रेडर्स। लेकिन मैं आपको इसके ऊपर बता चुका हूँ कि होल्डिंग भी तभी बेटर रहती है जब आप बेटर प्राइस के ऊपर एंट्री करो, जो कि लोग नहीं कर पाते। हमारा एम है बेस्ट प्राइस के ऊपर सेल करना और उसके बाद बेस्ट टाइम के ऊपर एंट्रीज करना और उसके बाद होल्डिंग करना। दैट इज़ वेयर यू विल बी एबल टू होल्ड दोज कॉइन फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम। जिन लोगों ने आज 59,000 पे एंट्री ली है, जब BTC अभी 19,000 से 59 पे आएगा, देयर पेशेंस विल गेट इक्वल टू 0 और वो 59 पे BTC को शायद बेच देंगे और वो ब्रेक इवन पे होंगे, लेकिन आप आज 3x पे बैठे होंगे। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर में बहुत लोगों को देखता हूँ, तो बहुत लोग यही कहते हैं BTC सिर्फ बाय करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एट द एंड तो इसने ऊपर जाना ही है। लेकिन अगर आपके यहाँ फंडिंग थोड़ी सी है और आपने 59 के ऊपर ये बातें सुन के अगर बाय कर लिया BTC, आज आप 3x का वेट करोगे इक्वल आने पे और 3x के बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी और आप 59 के ऊपर उसको सेल कर दोगे। नाउ लेट अस डिवाइड अवर पोर्टफोलियो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर 100% ऑफ फंड्स। 25% ऑफ माई फंड विल गो टू बिटकॉइन, 25% स्ट्रेट अवे गोज टू बिटकॉइन, बिकॉज हम बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर आ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा आज ही हम बाय करेंगे, जितनी भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूँ उसको आपको अलग अलग लेवल में बाय करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 21 पे हमने फर्स्ट एंट्री ली, 28 पे फर्स्ट ली, 21 पे। ये जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रहा हूँ, इट डज नॉट मीन कि आपको 25% का BTC आज ही बाय कर लेना है अपने पोर्टफोलियो का। आपको उसको डिवीजन करनी है, SIP करनी है और आपके पोर्टफोलियो का 25% उसमें से आपका BTC में होना चाहिए। 10% जो आपका पोर्टफोलियो है वो होना चाहिए इथेरियम एंड BNB के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं 20% जो है आपकी टॉप 5 कॉइन में प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिनके अंदर कि आप 10x बना सकते हो। अब जो मैं कॉइन बता रहा हूं डज नॉट मैटर कि आप इन्हीं कॉइन में इन्वेस्ट करो। आपके अगर प्रायोरिटी कोई और है जिनके ऊपर आप सोचते हो 10x बहुत इजीली पॉसिबल है और बहुत अच्छे मेजर कॉइन्स है, यहाँ पे हम मेजर टॉप 5 की बात कर रहे हैं, तो उनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डॉट, FTT, माना, नियर एंड मैटिक, जो कि मैं टॉप 5 के अंदर काउंट कर सकता हूँ अगर मैं मेजर कॉइन्स की बात करूँ। फिर मैं लूँगा थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क, जहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटी है 20x तक कर लेने की या उससे भी ज़्यादा भी कर सकते हैं ये कॉइन्स। वो होंगे टॉप के 10 प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने चूज़ करे अकॉर्डिंग टू देयर यूज केस, जैसे कि ओशियन, बाइकोनॉमी, गाला, बायबिट का बिट टोकन, वैक्स, किल्ट, एवा, केक, मूवर एंड सोलाना। तो यहाँ पे हमारा बढ़ गया 20% और, तो टोटल मिला के अभी तक हमारा हो चुका है 25%, 10%, 35%, 55% एंड ये 75% हम पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। मतलब कि हमारा 100 रुपीज़ जो है उसमें से 75 हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 10% अब हम यूज़ करेंगे। सुपर रिस्की में भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे कि आप मीम टोकन्स भी इसके अंदर चूज़ कर सकते हो अगर करना चाहो तो। 10% यानी कि 1% अगर मैं 10 कॉइन में लगा दूँ
अब इनमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो कि 1000x कर जाए, ये शायद ना करे, लेकिन अगर आप मीम टोकन पकड़ लो, फॉर एग्जांपल आपने शीबा के अंदर पैसा लगाया होता, आपने डॉज के अंदर पैसा लगाया हुआ होता, ये लगा दो अभी, अगर आप ऐसे कॉइन को चूज़ करते हो और ये यहाँ से कर जाते हैं 100x या 1000x, तो ऐसे कॉइन्स के अंदर फिलहाल आप अपने 10% का रिस्क ले सकते हो, बिकॉज दीज 10%, ये जो है अगर पूरा का पूरा भी लॉस हो गया तो भी हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स है ये हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट दे देंगे, ये जो 10% है उसका लॉस को कवर करने के लिए। बट मैंने जो चूज़ करी है वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टिल दे आर लाइक जहाँ पे नुकसान होने के चांसेस कम है। मैं अगर बात करूँ रारी, लॉसलेस, EWT बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट के अंदर शोर मचाना शुरू हो चुका है, ब्लॉकटोपिया, अल्तूरा, विडिट, AST, RSR, वाइल्डर वर्ल्ड का वाइल्ड टोकन, TKO जो कि बनास के लॉन्च पैड पे भी आया था और जस्ट लाइक WRX भी हो सकता है आने वाले टाइम का, हु नोस, लेकिन रिस्की है, लेकिन 100x की पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज ये सभी कॉइन 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन से भी नीचे के वॉल्यूम के कॉइन्स है। कॉइन मार्केट कैप के अंदर अगर हम कैप की बात करें, बहुत छोटे कैप के कॉइन हैं। अब 10% ओनली यूज़ दिस इन, उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं अगले 10% को हम यूज़ करेंगे बुल रन, जब बुल रन चल रहा होगा, इंस्टेंट प्रॉफिट जब हमारे को चाहिए होगा उनके अंदर, या मार्केट के अंदर जब कुछ चल रहा होगा न्यूज़ एंड इवेंट, उसके अंदर हम रेस्ट 10% को यूज़ करेंगे। 75% पहले हो चुका था, 10% हमारा हो गया 95%, एंड रह गया 5% जिसको आप यूज़ करो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर धीरे धीरे जब आप लर्न पूरा कर लो तो आप इसको बढ़ा के कर दो बेशक 10% या 15% अपने पोर्टफोलियो का, अपना 10% आपका जो ये वाला है जो कि आप यूज़ कर रहे हो न्यूज़ के ऊपर, उसको आप फ्यूचर्स में भी बाद में डाल सकते हो, बिकॉज फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर आपको सही से आ गई, चाहे मार्केट बुल हो चाहे मार्केट बेरिश हो, आप प्रॉफिट हर वक्त कमा सकते हो। तो ये जो है पॉइंट आपको शायद समझ आ गया होगा। इंस्टेंट प्रॉफिट यानी कि जब बुल सीजन चल रहा है तो मार्केट के अंदर बहुत क्विकली प्रॉफिट मिलता है, तो उस टाइम पर ये 10% हमारा काम आएगा, न्यूज़ और इवेंट के ऊपर हमारा ये काम आने वाला है पैसा। तो दिस इज़ हाउ आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग माई $100, अगर मेरे पास $100 है या $1000 है या 10,000 है या $1 मिलियन है, आप उसको इस तरीके से अगर डिवाइड करते हो और होल्डिंग अगर हम रखते हैं 24 और 25 की साइकिल तक, आई डू बिलीव दीज ऑल प्रोजेक्ट्स कैन गिव अस रियली गुड प्रॉफिट। 10x तो मैं मिनिमम मान के चलता हूँ, 100x भी हम बहुत सारों में बना पाएंगे शायद, लेकिन हो सकता है कईयों में हम फेल भी हो जाए और जीरो पे चला जाए पैसा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बड़े ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। दैट इज़ वाई वी आर डाइवर्सिफाइंग इनटू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रादर देन इन्वेस्टिंग ओनली इनटू वन सिंगल प्रोजेक्ट। आई रियली होप कि ये वीडियो के साथ आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है अपने फंड का आपको समझ आया होगा। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारी बिटकॉइन के अंदर है, इथेरियम BNB के अंदर है, ये टॉप 5 प्रोजेक्ट्स के अंदर है, टॉप 10 प्रोजेक्ट्स के अंदर है, ये सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो मार्केट के अंदर, जब रिसेशन आता है, जब मार्केट क्रैश हो चुकी होती है, दिस इज़ व्हाट मेक पीपल मिलियनियर एंड सिलियनियर। मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ कि हम $19,000 के लेवल पे बैठे हैं, हो सकता है हम 10K के लेवल पे आ जाए, लेकिन उसके नीचे जाना इजी इतना नहीं होगा। हम ऑलरेडी मार्केट के टॉप से बॉटम पे आ चुके हैं, हम नियरली 70% से ज़्यादा नीचे आ चुके हैं BTC मार्केट के अंदर। अगर हम बात करें तो हमारे को नुकसान होने के चांसेस अब बहुत कम हैं। हम सबसे पहले रिकवरी मार्केट के अंदर करेंगे जहाँ लोग टॉप के ऊपर एंट्रीज करके बैठे हैं, 59,000, 60,000, 48,000, बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्रीज करी है। यहाँ तक जब तक वो आएंगे हम तो प्रॉफिट के अंदर 2x 3x के ऊपर होंगे। थिंक अबाउट इट, एंड द होल्डर्स विल बी द वन जो कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे अगले सीजन के अंदर, और वो भी होल्डर तब जब वो बेस्ट टाइम पे एंट्री लेंगे। तो हम एंट्रीज ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त डिप्स के बाद हम बातें ये सारी कर रहे हैं, आफ्टर वेटिंग अ लॉन्ग पीरियड हम ये सारी बातें को करना स्टार्ट कर रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करो कि ज़बरदस्त पैसा हम लोग कमा पाए साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्मैश द लाइक बटन, बहुत सारे लाइक करो, टारगेट सेट करते हैं 5,000 लाइक का। लेट अस गाइस डू इट, लेट अस सेट 5,000 लाइक्स एटलीस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।